अभिलाषी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने सभी की जेब में आग लगा दी है। लोग परेशान हैं और अलग अलग तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी में एक एडवोकेट ने अपनी परेशानी जिस तरह साझा की, उसे देखकर आप भी हंस देंगे। एडवोकेट ने वाराणसी एसएसपी को एक पत्र लिखा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एडवोकेट ने पत्र में इच्छा जाहिर की है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वह घोड़ा खरीदना चाहते हैं। वाराणसी जिले के कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश्चंद्र ने एसएसपी अमित पाठक को पत्र देते हुए मांग किया है कि उन्हें घोड़ा खरीदने दिया जाए, साथ ही घुड़सवारी सीखने की भी अनुमति दी जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि वो 20 किलोमीटर दूर से आते हैं और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो पेट्रोल खरीदने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसीलिए उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि उन्हें घोड़ा खरीदने की अनुमति दी जाए और पुलिस लाइन में ही घुड़सवारी सीखने की भी अनुमति दी जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि देश साफ सुथरा रहे, वह हम लोग स्वदेशी अपनाएं तो हम वही करेंगे। अब से हम पेट्रोल वाले वाहन नहीं चलाएंगे और घोड़े से ही चलेंगे। आज आप लोग कहाँ आए थे, किस लेकर? माननीय एसएसपी महोदय के यहाँ आए थे पत्रक देने के लिए। किस बाबत पत्रक दिया है? पत्रक का बाबत ये है कि मैं चाहता था कि एक घोड़ा खरीदने के लिए, और घोड़ा खरीदने इसलिए चाहता था कि पेट्रोल महंगा हो गया है और हमको घोड़ा खरीदने के अनुमति देने से पहले पुलिस लाइन में घोड़ा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि मैं घोड़ा खरीद सकूँ, घुड़सवारी प्रशिक्षण दिया जाए। तो क्या आपके एसएसपी से मुलाकात हुई? जी, एसएसपी महोदय से मुलाकात नहीं हुई, एसपी साहब से हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्रक पर विचार करूँगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवापुरी के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 29 बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं सेवापुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक सेशन बनाया गया था जहां कुशल एएनएम सुनीता कुमारी व रेखा भारद्वाज द्वारा टीकाकरण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सेवापुरी स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 100 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 35 लोगों को ही टीका लग पाया। पहला टीका सभाजीत सिंह तथा दूसरा टीका विंध्यवासिनी देवी को लगाया गया। वहीं टीकाकरण के बाद सभी बुजुर्गों को ऑब्जर्वेशन कक्ष में आधे घंटे के लिए चिकित्सकों की निगरानी में भी रखा गया। पूर्व प्रिंसिपल उर्मिला सिंह, चंद्रमोहन सिंह, महेंद्र नाथ मिश्र समेत कुल 29 बुजुर्गों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। जानना चाहिए, परिचय बताएं। मैं वीरेंद्र कुमार चौहान, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी, वाराणसी। क्या डॉक्टर साहब बताएं कि आज यहाँ पर टीकाकरण चल रहा है? जी, अभियान आज कब से टीकाकरण शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? आज सुबह सेशन हमारा 9 बजे स्टार्ट हो गया था और सेशन टाइम है 9 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन जनता जो है कि 10 बजे से आना शुरू करी और पहला टीका यहाँ के ग्राम बेसहूपुर के सभाजीत सिंह, जिनकी उम्र 62 साल थी, उनको लगाया गया। अभी तक कितने लोगों को टीकाकरण हुआ? अभी तक अब 3 बज रहा है, अभी तक 29 लोगों को टीका लगा है और हमारा सेशन 5 बजे तक रहेगा। जितने लोग आएंगे सबको सेवाएं दी जाएंगी। अच्छा, जानना चाहिए, परिचय बताएं। मैं पूर्व प्रधानाचार्य हूँ, मेरा नाम उर्मिला सिंह है। ठीक महसूस हो रहा है। कितना समय अच्छा टीकाकरण हुआ आपका? अभी 10 मिनट हुआ है। अच्छा, 10 मिनट हुआ है। हाँ। अच्छा, अब कितने दिनों बाद टीकाकरण होगा इसके बाद? 28 दिन बाद। अच्छा, जानना चाहिए, अपना परिचय बताएं। राजबिहारी उपाध्याय, ग्राम प्रधान शंभूपुर। अच्छा राजबिहारी जी, आपको यहाँ पर कोविड-19 का टीकाकरण हुआ, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? बहुत आराम पूर्वक पहले टीका लगा, उसके बाद देश के सहयोग के लिए जो देश में टीका बनाया गया है उसका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, कोई आपको तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, एकदम आसानी से, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लोग सहयोग करें, देश के सहयोग में आगे बढ़ें। वाराणसी में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा व अखिलेश कुमार यादव का स्थानांतरण होने के बाद गदौलिया लक्सा क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने दोनों उप निरीक्षकों का स्थानांतरण होने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी गई। इस अवसर पर व्यापारियों ने कहा कि उप निरीक्षक अखिलेश यादव व अश्वनी कुमार मिश्र के कार्य प्रणाली से क्षेत्र की स्थानीय जनता बहुत ही खुश है। विदाई समारोह के दौरान उप निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा व अखिलेश यादव ने कहा
कि स्थानीय नागरिकों तथा व्यापारियों का इतना प्यार पाकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। सर, आज आपकी विदाई समारोह हो रही है, यहाँ के लोग में क्या उत्साह है? लोगों में उत्साह है, लोगों का प्यार है, विदाई दे रहे हैं, तो देख के बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, भावनात्मक पल है। सर, आज ये क्या नाम है, आपकी विदाई समारोह हो रही है, आपकी पहली पोस्टिंग में कैसा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ 3.5 साल से मैं था और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जनता भी बहुत प्यार दी हमें और सबके साथ मिलजुल कर रहने का बहुत मौका मिला। लोगों का सहयोग करने में बहुत मजा आता था यहाँ पे। आगे भी यही भगवान से दुआ है कि अगले थाने में भी मुझे जनता के सहयोग का करता रहूँ और निष्पक्ष भाव से सेवा करता रहूँ जनता का। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हो रहे फर्जी मुकदमे से परेशान होकर लगभग 50 की संख्या में जिला स्तर के कार्यकर्ता वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हो रहे फर्जी मुकदमे से परेशान कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से मिलने पहुंचे। ज्ञात हो कि शिवाजी नगर कॉलोनी महमूरगंज के रहने वाले कार्यकर्ता के ऊपर 27 फरवरी को कुछ मनबड़ युवकों ने पहले तो उनसे मारपीट किया, फिर बाद में उनके ऊपर सिगरा थाने में जाकर के फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद लगभग 50 की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी से मिलकर के उनको ज्ञापन दिया और समस्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह लक्कड़ ने बताया कि भाजपा के इशारे पर लगातार वाराणसी पुलिस ये कार्य कर रही है और फर्जी तरीके से हम समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर ये आपराधिक मुकदमे दर्ज कर रही है। अपना परिचय दिया। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। विष्णु जी, आज किस लिए आप वाराणसी के SSP से मिले हैं? समाजवादी पार्टी के पुराने कर्मठ हमारे जो है नेता रहे आदरणीय चुन्मू सिंह जी के सुपुत्र हैं इंजीनियर विवेक सिंह। इनके ऊपर थाना इलाका सिगरा द्वारा फर्जी तरीके से इनके ऊपर ST/ST का मुकदमा लगाया गया है और ये विगत दिनों 3 दिन पहले की ये बात है। ये अपने घर पे थे, कुछ अराजक तत्व आए और इनसे चंदे का मांग किया और चंदा न देने पर उन्होंने जो है अशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद जो है जाति सूचक, उनका कहना कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी ढंग से लगातार मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, विवेक सिंह पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी तरीके से ये मुकदमा पंजीकृत कराया है। आज हम लोग SSP से मिले हैं और उसको त्वरित रूप से हटाने का मांग किया है। अपना परिचय दिया। मेरा परिचय, मैं सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। आज आप लोग कहाँ आए हैं और क्या मांग? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो प्रदेश में गुंडा राज सरकार है, समाजवादियों पर फर्जी मुकदमा कराना, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह चुन्मू जी, उनके बेटे विवेक पर फर्जी मुकदमा जो हर्जन एक्ट लगाए हैं, इसके विरोध में हम समाजवादी पार्टी जिला संगठन, हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, हम लोग यही मांग करने आए हैं कि ये जो फर्जी मुकदमा हो रहा है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को दबाया जा रहा है। अभी हरिश्चंद्र में चुनाव चल रहा है, हमारे 2 एजेंटों को वहाँ के CO द्वारा बैठाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी की हमारे जितने कार्यकर्ता नेता हैं, ये जो CO इंस्पेक्टर हैं बैठे हैं, ये एजेंट बन के RSS और भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। अभी देख लिए, अभी चौबेपुर थाना बिना SO का चल रहा था। आज हम लोगों ने मांग किया तो वहाँ पर हुआ कि 2 दिन में आज शाम को कर देंगे। वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा कपसेठी देवस्थल डी बाबा के मंदिर में सैकड़ों पुरुष, महिलाओं एवं युवाओं ने पूजा अर्चन कर, यज्ञ कर, जयकारा लगाते हुए भगवान से देश एवं गांव में कोरोना जैसी महामारी दोबारा ना आए, इसके लिए प्रार्थना की। कोरोना जैसी महामारी फिर से अपने पांव हमारे देश में न पसार सके, इसको लेकर के सैकड़ों ग्रामीणों ने कपसेठी गांव के देवस्थल डीह बाबा के मंदिर पर पूजन अर्चन किया और
हवन यज्ञ कर कर भगवान से प्रार्थना भी की। डी बाबा की पूजा अर्चना और यज्ञ करने के बाद ग्रामीणों में भगवान के प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा नेता संजय दुबे ने कहा, ग्रामीण यज्ञ पूजन अर्चन कर डी बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे देश और गांव में कोरोना जैसी कोई भी विपदा दोबारा ना आए। इस अवसर पर पूर्व ग्राम प्रधान देवराज सुरेश गुप्ता, अमित तिवारी, फूलचंद विश्वकर्मा समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। परिचय बताएं। नमस्कार, संजय दुबे, ग्राम सभा कपसेठी का निवासी हूँ। आज हम सब समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हमारे गाँव में आस्था का केंद्र है हमारे डी बाबा महाराज। वहाँ पे हमारे गांव में किसी प्रकार की विपदा या ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो जिससे हमको समस्या से परेशानी आए। हम उसके लिए जैसे जो बीमारियाँ अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आके अब धीरे धीरे उसका समाधान निकल रहा है, वैक्सीन आ गई है, तो उसके बाद भी हम अपनी सुरक्षा के लिए, और हम हिंदू धर्म से हैं तो भगवान पे आस्था रखते ही हैं, उसी के समायोजन में हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक पूजा का आयोजन किया था। यज्ञ हवन का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग उपस्थित हुए और बड़े अच्छे तरीके से ये कार्य को संपन्न किया गया है। वाराणसी में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि हमारी जमीन का जबरदस्ती सीमांकन किया जा रहा है और किसानों द्वारा जमीन सीमांकन का विरोध करने पर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराई जाए और किसानों पर लगे मुकदमे को वापस लिया जाए। श्रीमान, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष वाराणसी धनंजय सिंह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वराज जी ने निर्णय लिया है कि यह काला कानून है, इसको वापस किया जाएगा और किसी भी कीमत पे इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को इसे वापस लेना होगा। हम चाहते हैं कि 2 महीने से ऊपर चल रहा है यह धरना प्रदर्शन, निश्चित तौर पे सरकार के कानों में इसकी आवाज़ जानी चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज जी का जो है यह जो क्या अनुरोध है कि काला कानून जो यह बिल है इसे वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि यह करखिया गांव सभा में वाराणसी जिले में जो किया था है, हमें जैसे ही पता लगा वहां के किसानों के माध्यम से हम लोग वहां पे गए और जाकर के देखा एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पे प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती जाकर सीमांकन करने का निर्णय लिया। वहां के किसानों ने जाकर जब उसे रोका इन लोगों ने जाकर उन किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों की मांग है कि काला कानून जो तीनों बिल है इसे वापस किया जाए और जिन लोगों ने उस लाठी बरसाई है उन किसानों के ऊपर उनको सस्पेंड किया जाए, निश्चित तौर पर सस्पेंड किया जाए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट एवं गार्ड को बक्से के स्थान पर ट्रॉली बैग दिए जाने के विरोध में कैंट रेलवे स्टेशन के डी लॉबी पर एनई रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रनिंग कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडल संगठन मंत्री राणा राकेश रंजन ने कहा कि रनिंग कर्मचारियों को जबरन ट्रॉली बैग आवंटित कराने की साजिश चल रही है, जिसमें कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे ड्यूटी पर जाते समय उनके पास सामान जैसे कपड़े, जूते, टिफिन, फल इत्यादि सामानों के लगभग 2 बैग हो जाते हैं। इसके बाद सरकार के इस फरमान के बाद हम लोगों को टूल बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग दिए जाने से हम लोगों के पास बैगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आने जाने में कई रेलवे लाइन को पार करने में भी हम लोगों को समस्याएं होंगी और रनिंग रूम में जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रंजन कुमार, मंडल संगठन मंत्री एनी रेलवे मजदूर यूनियन। आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में समस्त एनी रेलवे पे हर बड़े मुख्यालयों पे ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रेल कर्मचारियों के साथ, उनके अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है। अभी विगत दिनों रेल प्रशासन का एक फरमान आया कि जो भी हमारे लोको रनिंग स्टाफ हैं, गार्ड हैं, उनका बक्सा, टूल बॉक्स खत्म करने की योजना हो रही है। उसके जगह पे रेल प्रशासन हमको एक ट्रॉली बैग देने की बात कर रही है। मैं रेल प्रशासन को बताना चाहता हूं, भारत सरकार को यह बताना चाहता हूं
कि टूल बॉक्स बक्से जो हमारा है ये हमारे जीवन मरण का इसमें प्रश्न है। हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट इस बक्से में रखा जाता है। इसमें कई तरह के विभिन्न प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं। उसके बाद हमारा अपना भी कुछ एसेसरीज का जो सामान होता है, जो दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं होती है, कपड़ा, जूते, चप्पल, टॉर्च इत्यादि तमाम सामानें हम उसमें रखे रहते हैं। उसमें नहीं। और उसके बाद उसको ले करके हम लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो रनिंग रूम जाना पड़ता है। कई रनिंग रूम ऐसे हैं जहां पे 8-8, 10-10 लाइनें पार करके हमको जाना पड़ता है। तो क्या भारत सरकार रेल कर्मचारियों से, लोको पायलट से, गार्ड से अब वो कूली का काम करवाना चाहती है? और एक और तो भारत सरकार कहती है कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। पहले हमारे रेल कर्मचारी लोग बक्सा पोर्टर के रूप में काम करते थे। आए दिन उन्होंने बक्सा पोर्टर का पद खत्म कर दिया। उसके बाद प्राइवेट एजेंसी को दे करके बक्सा ढोवाने का काम हो रहा है। उस बक्से से भी बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन का साधन चल रहा है। तो ये बक्सा हमको किसी भी कीमत पे बहाल रखना है। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हम ट्रॉली बैग किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देश में हो रहे लगातार हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या के संदर्भ में अधिवक्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय और जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। देश में हो रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना था कि बंगाल, केरल, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इसके विषय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जांच कराएं और उचित कार्यवाही भी करें। सर, अपना परिचय बताइए और क्या मामला सर विस्तार में बताइए। मैं अधिवक्ता अरुण कुमार मौर्य, दीवानी न्यायालय वाराणसी में मैं वकालत कार्य करता हूँ। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के एक ज्ञापन दिया है, जिसमें देश भर में जो हमारे हिंदू कार्यकर्ता हैं, चाहे कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे अभी दिल्ली में राम मंदिर के लिए जो है धन संग्रहण हेतु कार्य कर रहे शुक्ला, हमारे रिंकू शर्मा भाई की जो हत्या हो, चाहे बंगाल में तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हो या केरल में हो। अभी तक तो मात्र बंगाल और केरल में सुनने को आता था, धीरे धीरे, लेकिन अब यह दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह जगहों पर भी होने लगा है। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं राजन केसरी आज माननीय जिलाधिकारी को एक हम समिति की ओर से सभी अधिवक्तागण हिंदुत्वनिष्ठों ने एक ज्ञापन सौंपा है। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और ज़िलों में जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जो दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। आज जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को ही चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज उनकी इस हत्याओं को रोकने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ये ज्ञापन पहुंचाने का आज सभी लोगों ने ये ज्ञापन दिया गया है। हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से जो मांग है कि जो नित्य दिन जो हत्याएं हो रही हैं, तो केंद्रीय अन्वेषण तंत्र के माध्यम से इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को पूरा सुरक्षा प्रदान करना ये एक राष्ट्र का कर्तव्य है और शासन प्रशासन का भी कर्तव्य है कि जो पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी सप्तसागर दवा मंडी में अवैध भवन निर्माण को लेकर बीते कुछ दिन पूर्व में वीडीए द्वारा निर्माणाधीन भवन को सीज किया गया था। फिर भी कुछ मनबढ़ों द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य को कराया जा रहा है, जिस संदर्भ में वीडीए व कोतवाली जोनल को सूचना भी दी गई, परंतु उसके बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मामला अंडरग्राउंड पार्किंग का है। सप्तसागर दवा मंडी में पार्किंग न होने के कारण प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। यदि किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य गंभीर हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो मंडी में पार्किंग न होने के कारण जाम की स्थिति को देखते हुए मरीज रास्ते में ही अक्सर दम तोड़ देते हैं। बीते कुछ दिनों पहले वीडीए द्वारा सप्तसागर दवा मंडी में चल रहे भवन निर्माण कार्य को सीज कराया गया था। भवन सीज होने के बावजूद भी कुछ मनबड़ों द्वारा कराया जा रहा है निर्माण। वीडीए व कोतवाली जोनल मौन धारण कर चुपचाप बैठे हुए हैं। लगातार कोतवाली जोनल साहब को लगातार सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। सूचना के बाद भी कार्यवाही ना होना
कहीं न कहीं जोनल की मिलीभगत का संकेत दे रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप। विश्वविद्यालय के एक छात्र अपने परिजन को देखने हॉस्पिटल गया था, तभी उसने देखा कि एक वृद्ध अज्ञात महिला गंभीर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून भी निकल रहा था, परंतु ट्रॉमा सेंटर में मौजूद किसी भी डॉक्टर ने उसका इलाज करना जरूरी नहीं समझा। BHU के ट्रॉमा सेंटर में एक अज्ञात वृद्ध महिला बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसके सिर से काफी खून भी बह रहा था, परंतु वहां के डॉक्टरों ने उसे अनदेखा करते हुए उसका इलाज करना जरूरी नहीं समझा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र श्लोक अपने परिजन को देखने के लिए ट्रॉमा सेंटर गए हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि एक महिला गंभीर अवस्था में वैसे ही पड़ी हुई है, परंतु किसी भी डॉक्टर का ध्यान उन पर नहीं जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में जब डॉक्टरों से पूछा गया तो डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन पहले ये महिला यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, लेकिन इनके साथ कोई भी नहीं था, जिस कारण इनका इलाज नहीं हो पाया था। तभी उस छात्र ने अस्पताल की घोर निंदा करते हुए कहा कि अगर किसी के साथ कोई नहीं आया है तो उसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसे यूं ही मरता छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से छात्र ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से यहाँ आए दिन कई सारे मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। सर, मेरा नाम श्लोक गुप्ता है। मैं करेंटली BHU से MBA परस्यू कर रहा हूँ। तो बाहर निकले तो हम देखें कि एक और अम्मा है जो लगभग 70-80 साल की है। उन्हें हम देखे तो वो अकेले स्ट्रेचर पे बैठी थी, मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था, आँख से ब्लीडिंग हो रही थी, ये पूरा सर पे पट्टी बना था चोट का। तो हमें लगा कि वो इतना कोई एक्चुअली है कि मैं किसी को चोट में देखता हूँ तो मुझे खुद दर्द होता है, तो हम उन्हें ऑब्जर्व करने लगे। ऑब्जर्व में जब हम उन्हें किए तो 10-5 मिनट के बाद हमें पता चला कि ये लवारिस है। तो हम सिक्योरिटी गार्ड वाले चाचा से पूछे इनका क्या मैटर, तो बोले लवारिस है। तो डॉक्टर से हम मिले तो डॉक्टर बोले लवारिस है। तो हम बोले आप लवारिस है तो कोई बात नहीं, BHU है, सरकारी है, कुछ तो आप बेहतर करिए। तो डॉक्टर बोले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो CT स्कैन हम कर देते हैं। हम बोले ठीक, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम छात्र हैं यहाँ के, जरूर लेंगे। तो CT स्कैन हम करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो CT स्कैन करवाने के बाद हम फिर डॉक्टर को दिखाएं तो एक डॉक्टर सर है, उनका हमें नाम नहीं पता। जब हम CT स्कैन करवा रहे थे तो उस महिला को मतलब लेटने वटने में दिक्कत आ रही थी, जो चेस्ट उनका है और पीछे जो बैक बोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द कर रहा था। तो हम उनसे पूछे कि ऐसा क्या बात है, तो बोले कि बाबू बहुत दर्द कर रहा है। तो हम सोचे कि हो सकता है टूटा हो। तो डॉक्टर सर जो हैं उन्हें हम सर बोले कि इनको इतना बहुत यहाँ दर्द हो रहा है, आप एक्सरे में देखवा लीजिए कि हड्डी टूटी है क्या टूटी है। तो जो डॉक्टर हैं वहाँ के सीनियर डॉक्टर वो बोल रहे हैं कि यहाँ टूटा नहीं है। हम बोले सर हो सकता है, टूटा हो सकता है, ऐसे तो नहीं, मशीन तो उसी लिए बना है। तो डायरेक्ट बोले हमें यहाँ का दाना भूजने के लिए है, नहीं टूटा है। और लास्ट में हम अपनी जिद पे एक्सरे लिखवाएं तो बोले हैं फ्री का माल, जाओ जिसे जो करना है कर लो। तो एक्चुअली हम तब एक्सरे कर लिखवाएं और एक्सरे में रिपोर्ट आया कि उनकी हड्डी यहाँ टूटी है। और हड्डी यहाँ टूटने के बाद भी हम बोले कि कोई बात नहीं सर, अब तो रिपोर्ट आ गया कि हड्डी टूटी है, इलाज कर दीजिए। तो बोले हम नहीं कर सकते हैं, ये पुराना मैटर है, ये और लवारिस है, हम लोग के बस की बाहर की चीज़ है, हम लोग इसे नहीं लेंगे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह से ही छात्र संघ का चुनाव हेतु मतदान शुरू हो गया था। इस दौरान समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं समर्थकों व पुलिस में हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने समर्थकों को कॉलेज परिसर से हटाकर दूर कर दिया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह से ही छात्र संघ चुनाव हेतु मतदान शुरू हो गया था, जिसमें सुबह से ही कॉलेज के परिसर से लेकर मैदागिन चौराहे तक प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही, जो अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बैरिकेडिंग के पास से हटाने पर छात्र नेताओं और पुलिसकर्मियों में हल्की नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद जैतपुरा एसओ शशिभूषण राय और शिवपुर एसओ राजीव रंजन उपाध्याय ने समर्थकों को बैरिकेडिंग से हटाया और भीड़ लगाने को मना कर दिया। फिलहाल मामला शांत हो गया और छात्र नेता और पुलिस में थोड़ी मोड़ी झड़प भी हुई और उसके बाद भीड़ को कॉलेज के आसपास से हटा दिया गया। मेरा नाम अल्पना गुप्ता है और मैं बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज छात्र संघ का चुनाव है, कितनी उम्मीदें हैं और क्या उत्साह है? उत्साह यही है कि मे बी जिसको मुझे लगता है वो जीत जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सपोर्ट जो हम लोग को कर रही हैं, और क्योंकि मैंने हर्षिता गुप्ता को वोट किया है, तो
क्योंकि वो एक लड़की हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों को लेकर के हम लोग रहते हैं, अनसिक्योर रहते हैं, तो इसलिए उनको वोट किया है। आपको लगता है कि कॉलेज परिसर में लड़कियां अनसिक्योर हैं? नहीं, अनसिक्योर नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो रहता है और थोड़ा सा मिसबिहेव होता है, और मे बी वो जीते तो कुछ अच्छा हो। क्या अपना परिचय बताएं। माय नेम इज श्रेया एंड फर्स्ट टाइम मैं यहाँ वोट देने आई। एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी नेताओं ने बहुत सुना था कि बहुत दिन पहले बहुत हड़दंग हुआ था, लेकिन आज देख के ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है यहाँ। अच्छा था। पहले है आज के इस चुनाव में? आज बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने। वाराणसी के लहरतारा पुल से बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्रक की चपेट में आने से लहरतारा पुल पर बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मड़ुवाडी पुलिस ने युवक को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी के लहरतारा पुल पर देर रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना में युवक का बायां पैर बुरी तरह से कुचल चुका है एवं खून अधिक बहने के कारण युवक की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मंडुआडीह पुलिस ने घायल युवक को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना के संदर्भ में राहगीरों की माने तो बाइक सवार युवक नशे में पुल पर बाइक लहराते हुए चला रहा था, तभी अचानक बाइक फिसली और युवक ट्रक के नीचे जा गिरा, जिस कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित बिजली विभाग में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक एवं संयोजक RS राय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने बिजली विभाग के गेट पर वेतन बढ़ाने और बिजली विभाग में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित बिजली विभाग में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक एवं संयोजक RS राय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी मुख्य अभियंता वाराणसी के कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने एवं बिजली विभाग में आ रही विसंगतियों को दूर करने तथा संविदा कर्मियों की समस्याओं एवं उनका उत्पीड़न रोकने हेतु वाराणसी के सभी नियमित एवं संविदा कर्मचारियों ने एक दिन के सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। इस सत्याग्रह सभा में वाराणसी से आए सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने भाग लिया। सत्याग्रह सभा में प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार सिंह, इंद्रेश राय, वेद प्रकाश राय, राहुल कुमार, दिलीप कुमार पांडे सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं संदीप कुमार, वाराणसी जोन उपाध्यक्ष, विद्युत मजदूर संगठन। आज हम लोग विद्युत मजदूर संगठन के बैनर तले और विद्युत संविदा मजदूर के बैनर चले, जो हमारे साथियों की 14 सूत्री मांग हमारे संविदा भाइयों की है और 15 सूत्री मांग हम नियमित कर्मचारियों के हैं, जिसमें हमारे संविदा भाइयों का पेमेंट है, उनके सुरक्षा के उपकरण हैं, किट हैं, जिससे कि तमाम आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। अगर ये सुरक्षा उपकरण सही से मिलता प्रबंधन के द्वारा तो ये घटनाएं कम होती। इसमें हमारे कम वेतनभोगी 8,000 7,000 पाने वाले संविदा भाई हैं, जिनको हम विभाग की रीढ़ कह सकते हैं, जिनके ऊपर इस विभाग का दारोमदार टिका हुआ है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था इस प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी आए दिन मृत्यु हो रही है। और हमारे संगठन के मुखिया RS राय जी द्वारा 1 लाख से बढ़ाकर इनका जो मृतक आश्रित था वो 5 लाख किया गया है, लेकिन हम अब उसके बढ़ाकर 20 लाख मांग करने की तैयारी में है। संगठन प्रदर्शन कर रहा है उसी के लिए। और दूसरी तरफ हमारे नियमित कर्मचारियों के लिए जैसे TG2 भाई हैं, कार्यालय सहायक हैं, उनका वेतन विसंगति है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है मांग, लेकिन उसमें प्रबंधन कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत किरैया चौराहे पर एक दुकान को बिना नोटिस के मकान मालिक द्वारा खाली कराया गया। इस संदर्भ में पीड़ित न्याय के लिए पहुंचा भेलूपुर थाने। भेलूपुर थाना अंतर्गत किरैया चौराहे पर एक घड़ी और चश्मे की दुकान थी, जिसको मकान मालिक ने बिना नोटिस दिए ही खाली करा दिया। इस संदर्भ में पीड़ित पहुंचा भेलूपुर थाने, जहां पीड़ित अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मैंने सन 2003 में 20,000 रुपए देकर के दुकान का एग्रीमेंट कराया था और एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा था कि जब भी दुकान खाली कराना होगा तो 3 महीने पहले ही सूचित किया जाएगा, परंतु बिना किसी पूर्व नोटिस के दुकान को खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। इसी संदर्भ में पीड़ित न्याय के लिए पहुंचा
बेलपुर थाने, जहां पुलिस ने पीड़ित की पूरी बात सुनी और कहा कि मैं इस पूरे प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करूंगा। क्या है? हमारा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। मैं किरैया पर रहता हूँ। मेरा एक दुकान है जो घड़ी और चश्मा के नाम से दुर्गा वॉच रिपेयरिंग के नाम से दुकान है। वो सन 2003 में उसको हमें किराएदारी पर लिए थे, उस पर लिखा गया है, वो इकरारनामा बना हुआ है और वो जो है 2003 में लिया गया है और उस पर हम 20,000 रुपया एडवांस दिए थे और वो जो है उस पर लिखा गया है खाली करने के 3 महीना पहले, अगर हमको खाली करना है तो हम 3 महीना पहले उनको बताएंगे और वो हमारे पगड़ी का रकम को वापस देंगे और हम उसको खाली कर देंगे। वो सन 2018 में अचानक एक बार अचानक वो आए और बिना नोटिस का हमको जो है बेदखल करने लगे, घर से दुकान से बाहर निकालने लगे और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, हमारा काउंटर पर तोड़ फोड़ करने लगे। उस समय तो हम उससे टाइम उनसे मांग रहे थे कि भैया हमको समय दे दीजिए 1-2 साल का, ताकि हम भी कहीं व्यवस्था बना लें अपना, और व्यवस्था बन जाएगा तो हम खुद खाली करके चले जाएंगे। फिर आश्वासन क्या मिला आपको? वो बोल रहे हैं कि ठीक है, उसका हम जांच करवा रहे हैं, नोटिस वहाँ पे हम दे दिए हैं और बोले हैं कि उसका जांच कराया जाएगा।